भारत ने इस बार जो युद्ध लड़ा वो शांति के लिए था, नहीं तो 47 से लेकर 65, 65 से लेकर 71, 71 के बाद मेघदूत 84 और 99 में करके पाकिस्तान को हमने देखा है। और 99 में भी उसके बाद भी जब हम यहाँ से लाहौर गए, उसके बाद भी संसद में हमला हुआ, उसके बाद भी आप देखोगे ताज पर अटैक हुआ, उसके बाद भी देखोगे उरी, पुलवामा, पहलगाम हुआ। लेकिन इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्पष्ट संदेश दे रहा था। और जब सीज फायर भी किया तो कुछ बदला नहीं। जमीन पर भारत की बंदूक, नजर निशाना जस का तस है। भारत ने कोई नरमी नहीं दिखाई है। सिंधु जल समझौते में कोई नरमी नहीं है, कोई रियायत नहीं है। आतंकवाद पर नीति वही है। सैन्य तैयारियों में कोई ढील नहीं दी गई है। ऑपरेशन केलर जो है वो बता रहा था कि आतंकवादियों को जवाब आतंक को भी गोली से दिया जाएगा। तुम गोली मारोगे, हम गोला मारेंगे। उकसावे का जवाब हमले से दिया जाएगा। धोखे का हर हिसाब लिया जाएगा। सीज फायर के बाद भारत ने करके दिखाया। पाकिस्तान को पानी की एक बूंद न मिले, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूर्णम को लौटा रहा है। ये भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक दबदबे का नतीजा है, जो बता रहा है कि सीज फायर का मतलब भी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक संयम है। और वही जो बात भारत ने कही थी कि हम तो रात को भी सूरज उगा देते हैं। अब सवाल यह है कि भारत ने रात को सूरज उगाया तो कितना ठोका था जो सूरज उग गया। तो आपको ये भी जानकारी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत का वो तूफान था जिसने पाकिस्तान को धूल में मिला दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ड्रोन अटैक हुए, हवाई कार्रवाई हुई। अब कितना नुकसान हुआ आपको बताते हैं। 35-40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। वायुसेना के उनके पायलट जो हैं वो ढेर हुए हैं। तस्वीरें आई हैं। 10 से 11 एयरबेस तबाह हो गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जिनके चलते पाकिस्तान की हवाई ताकत जो है पंगु हो गई है। 150 से ज़्यादा आतंकवादी खत्म हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया गया। आतंकवादियों के जनाजे में जो पाकिस्तान फौज दिखाई पड़ी है, उसके चलते पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज हो गई है। तो अपनी डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ सरहद के उस पार हार नहीं हुई है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हार हुई। आतंकी से लेकर सेना के आकाओं तक सबकी नींद उड़ी है कि भाई साहब कौन कदम बढ़ाए, जो बढ़ाएगा वो ठोक दिया जाएगा। पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान की हालत किसी छिपी नहीं है। आर्थिक तंगी ने उनको पहले परेशान कर रखा था। महंगाई आसमान छू रही थी। विदेशी कर चुकाने के लिए वो IMF के सामने गए थे। अब उनकी सेना फिलहाल भारत से टक्कर लेने की हिम्मत में नहीं है। उनकी साख दुनिया में गिरी है। सऊदी जैसे पुराने दोस्त भी मुंह फेर रहे हैं। एक टर्की और चाइना हटा दे तो बाकी कोई ऐसा खास देश नहीं है जो पाकिस्तान के हिस्से में खड़ा है। और जो खड़े भी हैं वो भी कुछ पाकिस्तान को लेकर कर नहीं सकते प्रत्यक्ष तौर पर। अप्रत्यक्ष तौर पर जो किया था उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दे दिया। तो जब ना पैसा है, ना हौसला है, ना साथ है, तो भारत के सामने सरेंडर करना जरूरी था और वही उन्होंने किया हमारे जवानों। खैर, ये तो पाकिस्तान की कहानी है। आप मुस्कुराइए, क्योंकि ये खौफ अच्छा है, गजब का खौफ है। पूर्णम कुमार की वापसी सिर्फ एक जवान का लौटना नहीं बल्कि भारत की ताकत का प्रतीक है। भारत के राजनीतिक संकल्प, कूटनीतिक दबदबे का ऐलान है। नए भारत का ऐलान है जो संयम रखता है मगर वक्त आने पर गरजता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिखाया कि सीज फायर के बाद भी भारत हटा नहीं है, भारत बदला नहीं है। और पाकिस्तान ने गुड बॉय बनकर ये बताया कि ये डर अच्छा है। वो डर जो हिंदुस्तानियों को फिलहाल गर्व की अनुभूति करा रहा है, जो ये दुनिया को एहसास करा रहा है कि भैया चांद में झंडा होना और चांद पर झंडा होना, इन दोनों में औकात का फर्क होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।